वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम रिवर्सिबल रिएक्शन और डायनामिक इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक को डिस्कस करेंगे। रिवर्सिबल रिएक्शन और उसकी एग्जांपल्स हैं यहाँ हमारे पास। ये सारे टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, पहले आप लोग को मैं थोड़ा रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में बताता चलूँ कि रिवर्सिबल रिएक्शन जो होते हैं इनके बारे में, रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में ऑलरेडी हमारी डिस्कशन हो चुकी हुई है कि रिवर्सिबल रिएक्शन जो होते हैं ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनमें प्रोडक्ट्स जो हैं वो अगेन रिएक्ट करते हैं रिएक्टेंट्स बनाने के लिए, और ये रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड होते हैं। इनमें रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं और प्रोडक्ट्स रिएक्ट करके रिएक्टेंट्स बनाते हैं। ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी प्रोसीड होते हैं और रिवर्स डायरेक्शन में भी प्रोसीड होते हैं। इनकी आगे करेक्टरिस्टिक्स हैं। बेटा अगर इनकी करेक्टरिस्टिक्स देखें तो इनकी करेक्टरिस्टिक्स में जो रिवर्स रिएक्शन होते हैं ये कभी भी कंप्लीट नहीं होते। कंप्लीट ना होने की रीज़न जो है इसमें क्या होता है कि रिएक्शन कभी भी स्टॉप नहीं होता, दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड होता रहता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और रिवर्स डायरेक्शन में भी, तो जिसकी वजह से ये कभी भी स्टॉप नहीं होते। इसके बाद इनकी जो रिप्रेजेंटेशन है, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए डबल हेडेड एरो यूज़ होता है। हम डबल हेड एरो यूज़ करते हैं इनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान डबल हेड एरो लगाया जाता है। और ये जो रिएक्शंस होते हैं ये इनकम्प्लीट रिएक्शंस होते हैं। इनको हमेशा जो है क्लोज सिस्टम के अंदर अचीव किया जाता है। इनको अचीव करने के लिए हमेशा जो सिस्टम यूज़ होता है वो क्लोज सिस्टम यूज़ होता है। क्लोज सिस्टम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इनमें जो रिएक्टेंट्स होते हैं या प्रोडक्ट्स होते हैं इनमें कोई भी मटेरियल एस्केप ना हो सके। जब रिएक्शन मिक्सचर में से कोई भी मटेरियल एस्केप हो जाता है तो उस सूरत में हम रिएक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते, तब रिएक्शन इरिवर्सिबल होता है। तो रिएक्शन को रिवर्स करने के लिए हमें जो है उसको हमेशा क्लोज सिस्टम में करवाना पड़ता है। यहाँ हमारे पास एक एग्जांपल है। हमारे पास ए और बी दो सब्सटेंस हैं, रिएक्टेंट्स हैं। जब इन दोनों को रिएक्ट करवाएंगे तो उस वक्त फॉरवर्ड रिएक्शन होगा और उसके रिजल्ट में सी और डी बनेगा। ये सी और डी जो है ये हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं और ए और बी रिएक्टेंट्स हैं। इनके दरमियान डबल हेड एरो लगाया गया है। ये डबल हेड एरो जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन को एक्सप्रेस करता है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होता है। ए और बी रिएक्टेंट्स हैं। इसके बाद बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन की हमारी बुक के अंदर एक एग्जांपल है जिसमें हाइड्रोजन और आयोडीन का रिएक्शन है। यहाँ हमारे पास ये जो हाइड्रोजन और आयोडीन है ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, दोनों गैसेस होती हैं। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करती हैं, इनको आपस में कंबाइन किया जाता है तो इनके कम्बिनेशन के रिजल्ट में केमिकल रिएक्शन होता है। और इनको जब हीट दी जाती है तो रिएक्शन के रिजल्ट में बेटा हमारे पास जो कंपाउंड बनता है वो हाइड्रोजन आयोडाइड होता है। यहाँ से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जब रिएक्शन स्टार्ट पे होता है तो उस वक्त हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर में जस्ट ये दोनों सब्सटेंस होते हैं, हाइड्रोजन और आयोडीन होता है। तो उस वक्त जस्ट फॉरवर्ड रिएक्शन ही प्रोसीड होता है, रिवर्स रिएक्शन प्रोसीड नहीं होता क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट्स में हमारे पास कुछ भी नहीं होता। स्टार्टिंग पे जस्ट हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन होते हैं। ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं, इनको हीट दी जाती है। जब इनको हीट प्रोवाइड करते हैं तो इसके रिजल्ट में हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। उस वक्त बेटा फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। उस वक्त हमारे पास जो रिएक्शन होता है वो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। हाइड्रोजन और आयोडीन जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो उसके रिएक्शन के रिजल्ट में हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। अब इस रिएक्शन की आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारे पास एक सिंपल सा मेथड है कि इन दोनों रिएक्टेंट्स के अंदर जो आयोडीन है वो पर्पल होता है और हाइड्रोजन और आयोडाइड जो है वो कलरलेस है। अब जब फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, जब हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है तो उस वक्त इसका पर्पल कलर क्या हो जाता है, डिम हो जाता है और वो कलरलेस कंपाउंड HI बन जाता है। तो बेटा ऑलरेडी मैं आप लोग बता चुका हूँ कि शुरू में हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर में हाइड्रोजन और आयोडीन जो है इनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से रिएक्शन क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। फिर ये रिएक्शन क्लोज फ्लास्क में होता है, हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। और आयोडीन का ये जो पर्पल कलर है, ये आयोडीन का पर्पल कलर ऐसा ऐसा फेड होना शुरू हो जाता है, डिम होना शुरू हो जाता है और कलरलेस कंपाउंड हाइड्रोजन आयोडाइड बनना शुरू हो जाता है। तो बेटा यहाँ हमारे पास देखें ये फ्लास्क है, उस फ्लास्क के अंदर हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन है, दो एलिमेंट्स हैं। आप लोग देख सकते हैं कि हाइड्रोजन कलरलेस है, आयोडीन के ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका कलर जो है
वो पर्पल कलर आपको नज़र आ रहा है। हाइड्रोजन के मालिक्यूल्स का कलर आपको नज़र नहीं आ रहा क्योंकि वो क्या है, कलरलेस है, वो नज़र नहीं आएगा। इसी तरह बेटा जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, इनकी कम्बिनेशन होती है, तो हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है। इसका कलर जो है वो क्या होता है, कलरलेस कंपाउंड है। तो जैसे जैसे ये आयोडीन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करेंगे तो आयोडीन का पर्पल कलर क्या होता जाएगा, मदम होता जाएगा, फेड होता जाएगा और ऐसा ऐसा ख़त्म हो जाएगा और ये कम्बिनेशन होगी। जब फ्लास्क के अंदर आयोडीन का पर्पल कलर ख़त्म होता है उस वक्त बेटा हमारे पास जब ख़त्म होता है तो हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाता है। अब हम थोड़ा सा रिवर्स रिएक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। रिवर्स रिएक्शन जब होता है तो तब क्या होता है, तब बेटा HI हाइड्रोजन आयोडाइड क्या होता है, ब्रेक होता है, टूटता है, इसको हीट दी जाती है, तो उस वक्त रिवर्स रिएक्शन होता है। जब रिवर्स रिएक्शन होता है जो वापस अपने कंपोनेंट हाइड्रोजन और आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब क्या होगा, जब हाइड्रोजन और आयोडीन अगेन बनेंगे तो आयोडीन का पर्पल कलर अगेन शो होना शुरू हो जाएगा। यानी कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन होता है तो आयोडीन का पर्पल कलर फेड होना शुरू हो जाता है, और जब रिवर्स रिएक्शन होता है तो आयोडीन का पर्पल कलर अगेन शो होना शुरू हो जाता है, यानी कि वो अगेन आपको नज़र आना शुरू हो जाता है आयोडीन का जो पर्पल कलर है। बेटा ये हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड है और ये जब ब्रेक होगा तो ये टूटेगा, टूटने के बाद ये भी गैस है, तो ये है हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। इसको जब हम क्लोज फ्लास्क के अंदर हीट देंगे तो तब अब ये जब ये ब्रेक होगा, रिवर्स रिएक्शन होगा, बैकवर्ड रिएक्शन होगा, तो हमारे पास हाइड्रोजन आयोडीन दोनों गैसेस बनेंगी। इसमें आयोडीन गैस का जो कलर है वो पर्पल कलर होगा, तो फ्लास्क के अंदर अगेन आपको पर्पल कलर क्या होगा, शो होगा। ठीक है जी। तो इसके बाद बेटा ये डीकम्पोज होगा तो ये दोनों गैसेस बनेगी, अगेन पर्पल कलर आपको शो होना शुरू हो जाएगा। जब पर्पल कलर फेड होगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, जब अगेन पर्पल कलर शो होगा तो रिवर्स रिएक्शन होगा। इस तरह आप इजीली जो है वो HI और H2 के दरमियान जो रिएक्शन होता है उसको क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हमारे पास जो रिएक्शन है वो जो भी हमने रिएक्शन पहले किया उसका रिवर्स रिएक्शन है। इसमें HI ब्रेक होके H2 और I2 में कन्वर्ट हो रहा है। और बेटा यहाँ हमारे पास एक फ्लास्क है, इसको मैं थोड़ा आपको, यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड कलरलेस गैस है, इसका कोई कलर नहीं होता। जब ये डीकम्पोज होती है, ब्रेक होती है, तो इसमें हाइड्रोजन बनता है, हाइड्रोजन के साथ आयोडीन बनता है और आयोडीन का पर्पल कलर अगेन ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है जब रिवर्स रिएक्शन होगा। आप लोग देख सकते हैं कि फ्लास्क के अंदर आयोडीन के मालिक्यूल का पर्पल कलर आपको शो हो रहा है, लेकिन इधर हाइड्रोजन आयोडाइड गैस का कोई कलर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कलरलेस गैस होती है। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करके ये बनाएंगे तो उस वक्त पर्पल कलर अगेन फेड होना शुरू हो जाएगा, जब वापस रिवर्स होगा तो पर्पल कलर अगेन आपको शो होना शुरू हो जाएगा। ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, वो फार्मेशन रिएक्शन था, उसमें कम्बिनेशन होती थी, और इसमें डीकम्पोजिशन होती है। ये रिएक्शन क्लोज फ्लास्क में होता है, जब हम क्लोज सिस्टम यूज़ करते हैं तो उस वक्त रिवर्स रिएक्शन होता है। यहाँ आप लोग को थोड़ा सा बुक पे दिखा दूँ कि बेटा यहाँ हमारे पास ये जो बुक है इस पे देख सकते हैं कि आयोडीन के मालिक्यूल्स का जो कलर है वो पर्पल कलर है और हाइड्रोजन के मालिक्यूल जो हैं वो कलरलेस है। जब ये कंबाइन होते हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। हाइड्रोजन आयोडाइड एक कलरलेस कंपाउंड है, तो आयोडीन का पर्पल कलर क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा। फार्मेशन जब होगी तो जब वापस दोबारा आयोडीन बनेगी तो इसका पर्पल कलर अगेन ज़ाहिर होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसमें हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल लेते हैं। इसमें बेटा क्या होता है कि क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम लेंगे तो रिएक्शन ये इरिवर्सिबल होता है, और अगर ये हम क्लोज सिस्टम लेंगे तो रिएक्शन रिवर्सिबल होगा। सबसे पहले देखें जी, हमारे पास इसमें कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो हमारे पास दो सब्सटेंस बनते हैं, एक कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। जब ये फ्लास्क ओपन होता है तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, एस्केप होती रहती है, और हमारे पास पीछे सिर्फ कैल्शियम ऑक्साइड बच जाता है और रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। जब कैल्शियम कार्बोनेट को ओपन फ्लास्क के अंदर हीट करेंगे तो हीटिंग के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाएगी, एस्केप हो जाएगी, और हमारे पास सिर्फ कैल्शियम ऑक्साइड बचेगा। इसी को अगर हम क्लोज फ्लास्क के अंदर इसकी हीटिंग करते हैं तो इसकी हीटिंग से क्या होगा, वही दो सब्सटेंस बनेंगे, एक कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। अब फ्लास्क क्लोज है, चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस एस्केप नहीं होगी, बल्कि थोड़ी देर बाद अगेन ये कैल्शियम
ऑक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिएक्ट करेगी और कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा। तो ये रिवर्सिबल हमारे पास यहाँ 2 एग्जांपल हैं, यहाँ इसके आगे आप लोग लिखेंगे कि एक्सप्लेन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन विद एग्जांपल। ये फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की एग्जांपल है। यहाँ से आगे बेटा हमारे पास जो है वो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल है, यहाँ से लेके ऑनवर्ड यहाँ तक ये आप लोग याद कर लेंगे। यही आपकी डायरी है, कल के लिए लर्निंग यही है आपका।